हर बात में सरकार, हिंदुओं व सेना को गाली देने वाले पत्रकारों को मिला तथाकथित बुद्धिजीवियों और सेक्युलरों का प्यार। हिंदू साधुओं की हत्या पर कांग्रेस की चुप्पी और जिहाद की सच्चाई दिखाने पर जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी पर एफआईआर। हिंदुस्तान में केवल खास लोगों को ही पीड़ित बताना, सेना पर हो रहे हमले को सही ठहराना, सेना के अत्याचारों की कहानी गढ़ना, हिंदू विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देना, देश में असहिष्णुता का प्रोपेगेंडा फैलाना, ये सब कर रहे हैं तो आप एक बढ़िया पत्रकार हैं। आपको रेमन मैग्सेसे अवार्ड से लेकर पुलित्जर अवार्ड जैसे पुरस्कार मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर आपने हिंदू साधुओं की हत्या पर सवाल उठा दिया, अगर आपने किसी हिंदू बच्चे की मस्जिद में बलि देने की खबर चला दी या फिर आपने जिहाद की सच्चाई दिखा दी, तो आप तथाकथित सेकुलरों के निशाने पर आ जाएंगे। आपके ऊपर दर्जनों से लेकर सैकड़ों तक एफआईआर कर दी जाएगी। आपको थाने बुलाकर 12 घंटे तक पूछताछ की जाएगी। 16 अप्रैल को संतों की हत्या हुई। ये सोनिया सेना वाली सरकार ने 4 दिन तक इसे देश से क्यों छिपाया? पालघर में हुई हिंदू साधुओं की निर्मम हत्या पर कांग्रेस और सोनिया गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाने वाले पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर दी गई। साथ ही ऑफिस से लौटते वक्त युवा कांग्रेस के गुंडों ने इनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी ने जब जिहाद की साजिश से पर्दा उठाया, उसका इतिहास और उसका मकसद बताया, तो उन पर भी धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी कर किसी समुदाय की भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वहीं न्यूज वेबसाइट ऑफ इंडिया ने बिहार के गोपालगंज में रोहित जायसवाल की मस्जिद में बलि चढ़ा देने की खबर चलाई, तो उन पर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई। जबकि ये पूरी रिपोर्ट पीड़ित के पिता के बयानों के आधार पर थी। ये कैसा सेकुलरिज्म है जहां देश और हिंदुओं के खिलाफ बोलने पर प्रशंसा होती है, लेकिन देश के लिए और हिंदुओं के लिए आवाज उठाने पर मिलता है सिर्फ एफआईआर और मुकदमा। इन मुकदमों से ये पत्रकार डरते नहीं हैं, बल्कि और मजबूती के साथ अपना पक्ष रखते हैं। अरे मुझ पर 200 नहीं, सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो 2000 एफआईआर कर दो। मैं तो हर बार पुलिस स्टेशन जाऊंगा, फिर मैं वापस स्टूडियो में आऊंगा, मगर फिर मैं पूछूंगा कि सोनिया गांधी, इस सवाल का जवाब लेकर रहूंगा आपसे कि आप चुप क्यों हैं पालघर पर। द वायर, एनडीटीवी, द प्रिंट और इनके जैसे अन्य दलाल मीडिया खुलेआम एक घटना मात्र पर पूरे हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। जब दोषी कोई एक हिंदू होता है तो इनकी खबरों में पूरे हिंदू समाज को दोषी बता दिया जाता है। आपने इन दोगली मीडिया की खबरों में देखा होगा, हिंदुओं ने हमला कर दिया, हिंदू युवक ने हत्या कर दी, लेकिन जब कोई हिंदू मारा जाता है तो इनकी हेडलाइन पर कभी मारने वाले का धर्म नहीं लिखा होता है। अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी और अजीत भारती जैसे पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करा के ये लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर हिंदुओं के हक की बात करोगे तो ऐसे ही सैकड़ों मुकदमे ठोक दिए जाएंगे, ताकि ये पत्रकार जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर लगाते रहें। लेकिन हिंदुओं को गाली दोगे तो पूजे जाओगे, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजे जाओगे। प्रकाश जावड़ेकर जी कहते हैं कि जनता के मांग पर रामायण शुरू भइल। कौन जनता मांग करत रहा? तो अगली बार जब हिंदुओं के लिए आवाज उठाने वाले किसी पत्रकार पर एफआईआर की खबर सुनिएगा तो अपने आप से पूछिएगा जरूर कि हिंदुस्तान में हिंदू होना और हिंदुओं के हक की आवाज उठाना क्या गुनाह हो गया है? कब तक हिंदू अपने ही देश में हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा का शिकार होकर दोयम दर्जे के नागरिक बने रहेंगे?